ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਲਾਈਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਰ ਇਹ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਵੈਂਟਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੇमिंग जोन वगैरह सब कुछ ओपन ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਕੀ चेंजेस ने कोविड-19? राखी, आपको तो पता ही है यहाँ पर नाइग्रा फॉल में जबकि 31st नाइट को बहुत बड़ा इवेंट होता है, बड़े बड़े सिंगर आते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड से, और वो पूरा एरिया को कॉर्डन ऑफ किया होता है और म्यूज़िक चलता है बहुत ज़बरदस्त वहाँ पर, और लोग डांस करते हैं। वेदर कैसा भी हो, लोग डांस करते हैं, इंजॉय करते हैं, और फिर फायरवर्क्स भी होता है वहाँ पर लास्ट में रात को 12 बजे करीब, और सब लोग इंजॉय करते हैं। इस दफ़ा जो गवर्नमेंट ने, क्योंकि कोविड की वजह से डिस्टेंस मेंटेन करने की वजह से उन्होंने वो इवेंट नहीं रखे, वहाँ पर स्पेशल लाइटिंग रखी हुई है ताकि लोग चलते चलते अपनी फ़ोटो खिंचवा सकें वहाँ पर। इस तरह का कोई सिंगिंग, कोई स्टेज शो नहीं है अब किसे, अभी तक कोई भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि सिटी तो चाहती है कि कुछ इवेंट हो, बट जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ये कहता है कि नहीं, वी डोंट वांट टू गो इनटू रेड जोन सो सून। तो इसलिए वो थोड़ा सा इस दफ़ा शायद, आई एम सॉरी कि आज आपके इवेंट नहीं होंगे, मगर लाइटिंग्स जो लगी हैं वो नई हैं, डिफरेंट है पिछले सालों के मुकाबले। अगर जो लोगों ने देखी हैं तो उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छी लाइटिंग है आपके से, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइट देखने के लिए ज़रूर आएँ। जी बिल्कुल सर। इसके साथ साथ मैं आपके कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं अपने। आप अपने कुछ नए प्रोजेक्ट्स आप जो लॉन्च किए हैं आपने, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। राखी, हमारे पास, मैं तो रियल स्टेट में हूँ, तो रियल स्टेट नाइग्रा फॉल की जो रियल स्टेट है वो बहुत ही तेज़ी से बूम कर रही है और बूम हो रही है। और वैसे तो रियल स्टेट की मार्केट ऑल ओवर कनाडा ही बहुत ज़्यादा बूम कर रही है, और रीज़न वी डोंट नो। मेरे ख्याल में बहुत से लोग आने वाले हैं इमिग्रेशन पॉलिसीज़ की वजह से, और नाइग्रा हमेशा से ही बहुत ही अट्रैक्टिव रहा है, तो लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें। तो मेरे पास जो अभी, हम वैसे तो हमेशा नए नए प्रोजेक्ट लाते रहते हैं, मगर जितने हमारे पास लास्ट वीक तक के प्रोजेक्ट थे वो सब काफ़ी सारे बिक गए हैं, और उनमें कुछ ज़्यादा गुंजाइश है नहीं। और मगर अभी मेरे पास जो एकदम नाइग्रा फॉल से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट आया है, स्टैनली डिस्ट्रिक्ट करके। उसमें मेरे पास एक्सक्लूसिव कुछ VVIP प्राइसेस हैं, और उसमें कॉन्डोज हैं जो 4,04,69 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर किसी को भी उसमें बुकिंग लेनी हो और VVIP प्राइस लेना हो, और मतलब वो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो सकती, क्योंकि फॉल आप पैदल जा सकते हैं वहाँ पर, वहाँ से। तो अगर किसी नाइग्रा फॉल के बारे में आपको पता हो तो स्टैनली डिस्ट्रिक्ट, जो स्टैनली है वो बिल्कुल फॉल के साथ में ही है वहाँ पर। तो वहाँ पर एक हमारा प्रोजेक्ट है, उसके पास में ही मेरे पास एक बहुत ही शानदार मोटल भी आया है जिसमें 60 कमरे हैं, एक्सक्लूसिव है वो मेरे पास में, बिल्कुल 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 वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ही है, वो भी मतलब स्टैनली के ऊपर ही है वो। पर उसके बारे में भी किसी को जानकारी लेनी हो तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी नाइग्रा फॉल में हमारे पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो कमर्शियल भी है, रेजिडेंशियल भी हैं, और कुछ है लंडीज लेन के ऊपर है, और रोलिंग मेडोज़ में हमारे पास घर हैं। अभी जो हमारे पास जो खास जो एक्सक्लूसिव मेरे पास है, उसमें से एक हमारे पास 10 एकड़ की ज़मीन है, जो फॉल से कोई 15-1 मिनट की दूरी पे है। आज सुबह मैं रेडियो पे भी उसके बारे में बताया था। और एक हमारे पास तकरीबन 2 एकड़ के करीब कमर्शियल लैंड है, जिसको कहते हैं हाईवे कमर्शियल। उसमें एक बहुत ही शानदार घर बना हुआ है, हमने बहुत उसमें पैसे लगा के उसको ठीक कराया हुआ है, अपग्रेड्स बहुत सारे हैं उसमें। उसके अलावा 5 कमरे और हैं जिनके साथ में अटैच बाथरूम है, और छोटी छोटी किचन में बनी हुई है, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा रेंटिंग के लिए। उसके अलावा 8 कमरे थे जिसको ऑफिस बनाया हुआ था पिछले वाले ओनर ने, तो वो किसी जो रेस्टोरेंट लगाना चाहते हैं या टेक अवे करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया जगह है, क्योंकि पार्किंग बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, खुली पार्किंग है। अगर बाद में, अभी आज की तारीख में उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं, मगर वो बेसिकली जोन्ड ऐसा है हाईवे कमर्शियल, आप उसमें कुछ भी बना सकते हैं, होटल, मोटल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और ओल्ड एज होम, और कुछ भी बना सकते हैं आप, सबकी परमिशन है उसके ऊपर। तो वो भी, उस प्रॉपर्टी के लिए भी कोई भी आदमी मुझे कांटेक्ट करना चाहता है, वो नीचे मेरे नंबर हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और
नाइग्रा फॉल में जो भी हमारे पास और भी इसके अलावा किसी को कोई भी जानकारी लेनी है वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है लाइटिंग के बारे में भी, फेस्टिव सीजन के बारे में भी, और उसके साथ साथ आपने जो अपनी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत अच्छी सारी डिटेल्स बताई हैं हमारे सारे दर्शकों को। तो मैं यहाँ पे अपने दर्शकों को यही कहूँगी कि अब हमारा जाने का टाइम हो गया है, तो मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करूँगी सर, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच राखी, मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए और हमेशा की तरह इतने सारे दर्शकों के सामने अपने व्यूज़ रखने के लिए। और मैं बेसिकली ये नहीं है कि मैं नाइग्रा का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मगर नाइग्रा वाकई में बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज की तारीख में और रहने के लिए भी। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ पे सर मैं लूँगी आपसे इजाज़त और अपने दर्शकों को भी कहूँगी तुसी देखते रहो प्रवासी टीवी, हुण मैनू दो इजाज़त, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਐਪੀਸੋਡਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਮੁਹੰਮਦ ਫੈਜ਼ਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂਗੇ, ਬਟ ਆਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ स्टूडियो। थैंक यू सो मच राखी, प्रवासी टीवी पे मेरे को इनवाइट करने के लिए, और हमेशा की तरह मैं सबका शुक्रगुजार हूँ जो मुझको देखते हैं और मेरे को सुनते हैं और मुझे कांटेक्ट भी करते हैं। राखी, थैंक यू सो मच वंस अगेन। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ ਫॉर ਕਮਿੰਗ ਹੇਅਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਂਡੋ ਮਾਰਕੀਟ ਬਾਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੈਮੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਟੈਚਡ ਹਾਊਸ, ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੇਚਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਇਗਰਾ ਫਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਈਅਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਬੇ ਮਾਥੁਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਐਤਕੀ ਉੱਥੇ ਕੀ सिस्टम्स ने लाइटिंग दे। राखी, बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक लिया है और सबको लोगों को मालूम है कि नाइग्रा फॉल जो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहता है ड्यूरिंग विंटर सीज़न। लोगों को लगता है कि नाइग्रा फॉल सिर्फ समर के लिए है, नहीं, नाइग्रा फॉल उतना ही अट्रैक्टिव है विंटर में भी। और हमारे यहाँ जो सबसे अट्रैक्टिव लाइट्स चीज़ें आती हैं वो है विंटर लाइट्स जिसको हम बोलते हैं। वो हमारी नवंबर एंड से शुरू हो जाती हैं और वो चलती हैं जनवरी 5 तक। और सबसे इंटरेस्टिंग बात हमारे नाइग्रा लाइट्स के बारे में यह है कि नाइग्रा जो सिटी है वो बहुत ही पैसे खर्चती है उसके ऊपर, दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी ताकि बहुत सारे लोग आएँ। ये मैं लाइट्स के बारे में बताऊं, जो आपने पूछा है तो मैं बताता हूं कि नाइग्रा फॉल में जो लाइट्स शुरू हुई हैं 1984 से स्टार्ट हो गई थी लाइट्स लगने के लिए। ठीक है सर। अभी आज की तारीख में तकरीबन 3 मिलियन से 4 मिलियन लाइट्स लगी हुई हैं वहाँ पर। अच्छा। जिसको हम बोलते हैं विंटर लाइट्स। जो लोग, बहुत सारे लोग आते हैं इस मेरे ख्याल में लास्ट ईयर जबकि इतना ठंडा भी था उसके बावजूद भी तकरीबन 1 से लेके 2 मिलियन लोग आते हैं देखने के लिए विंटर टाइम के अंदर लाइट देखने के लिए। और ये लाइट सारी की सारी फॉल से लेके शुरू हो जाती हैं और फॉल पे भी हमारे को, आपको पता होगा, जिसमें तकरीबन हमारी नाइग्रा सिटी ने कई मिलियंस डॉलर लगाए हैं। अब LED लाइट लगती हैं। अगर जो पहले नाइग्रा फॉल देखते होंगे उसकी लाइटिंग और आज की लाइटिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। जो LED लाइट से डालते हैं उसके फॉल के ऊपर, जो US साइड वाली फॉल है और जो कनाडा साइड वाली फॉल है। तो जो लाइटिंग का है, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रॉपर्टी ख़रीदें या ना ख़रीदें वो उनका अपना डिसीजन है। मैं तो कहूँगा कि ख़रीदें, रहने के लिए तो बहुत ही अच्छी जगह है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ही बढ़िया जगह है और लाइट देखने के लिए ज़रूर है। राखी जी, मैं स्पेशली आपको इनवाइट करता हूँ और सबको इनवाइट करता हूँ कि क्रिसमस के टाइम पे थोड़ी भीड़ होती है तो ध्यान से रहें उसमें। और
लाइट देखें। डिस्टेंस की जो इंस्ट्रक्शंस हैं कोविड-19 की वजह से उसको अपना प्रॉपर फॉलो करके मैं भी यही कहूँगी कि लोग जाएं। हाँ, अगर वो प्रॉपर फॉलो करेंगे तो फिर ज़्यादा मज़ा रहेगा, उनको देखने के लिए भी सेफ़ भी है। सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मगर फिर भी नायग्रा जो डेवलपमेंट एरिया है वो ये फिर भी सपोर्ट करता है कि लोग आएँ, विंटर में भी आएँ। अभी भी उन्होंने लोगों को खोल रखा है, होटल भी अभी खुले हुए हैं वहाँ पर, और रेस्टोरेंट में भी कुछ रिस्ट्रिक्शन है थोड़ी सी, बट खुले हुए हैं। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि नायग्रा फॉल की लाइटिंग देखने के लिए आएँ। वहाँ पर सबसे जो अट्रैक्टिव लाइटिंग लगी होती है वो एक जगह है, लोगों को ज़्यादा पता नहीं है, वो डफरिन आइलैंड है। तो जो लोग भी लाइटिंग देखने के लिए आते हैं नायग्रा फॉल में, वो नायग्रा फॉल के साथ साथ जो लाइटिंग देखें क्लिफ्टन हिल के साथ से नीचे को जाके, और उसके साथ साथ वो डफरिन आइलैंड की लाइट्स ज़रूर देखें। ठीक है। तो वो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा। नायग्रा फॉल लाइट्स के लिए भी फेमस है, ये भी मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ। तो सर आपने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ इवेंट्स के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो मैं अपने दर्शकों को भी कहूँगी हम ले रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू रखें।